f of 1 is 1. Prove that. Now prove that f dash x is equal to 2x has a solution in the interval 0 to 1. Let fx be a differentiable function on the interval 0 to 1 such that f0 is 0 and f1 is 1. Prove that f dash x equal to 2x has a solution in the interval 0 to 1. क्या करना है? देखना है. रोल थ्योरम लगनी है. ये डेरिवेटिव वाली इक्वेशन है. क्या है? डेरिवेटिव वाली इक्वेशन है. अगर ये डेरिवेटिव वाली इक्वेशन इसको इंटीग्रेट कर दोगे, इसका एंटी डेरिवेटिव लोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे ये वाला टर्म आएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे ये वाला टर्म आएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे ये वाला टर्म है. तो रोल थ्योरम जब लगाते हैं तो तीन रिजल्ट आते हैं, तीन डिडक्शन आते हैं. जो पहला वाला डिडक्शन होता है उसमें जो कुछ भी बताते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, वो किसके बारे में प्रेडिक्ट करते हैं? डेरिवेटिव इक्वेशन के बारे में. जो सेकंड वाला रिजल्ट है वो किसके बारे में? उसके एंटी डेरिवेटिव के बारे में. तो इसका मतलब कि ये डेरिवेटिव वाली इक्वेशन, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है? इसको इंटीग्रेट करके देखोगे. अगर सिंपल सा इंटीग्रेट करोगे, अगर ऐसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव 0 होता है, उससे कोई लेना देना नहीं. यहीं से एक फंक्शन बनाएंगे लेट कैपिटल एफ एक्स. ये जो वेरिएबल पार्ट है वो एक तरफ ले आएंगे. कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो खत्म हो जाएगा. क्या करना है? इसी को इंटीग्रेट कर डालोगे. अब ये एक तरफ ले आया, ये पूरी चीज को क्या मान लिया? एफ एक्स. क्या गिवन है? एफ एक्स डिफरेंशिएबल गिवन है. ये गिवन है डिफरेंशिएबल. एक्स स्क्वायर कैसा है? पॉलिनोमियल. डिफरेंशिएबल हुआ. डिफरेंशिएबल माइनस डिफरेंशिएबल कैसा हो गया? डिफरेंशिएबल. और डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस. नाउ कैपिटल एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, देयरफॉर कंटिन्यूअस. दो कंडीशंस, रोल थ्योरम की दो कंडीशन सेटिस्फाई करें. अब एंड पॉइंट्स पे वैल्यूज चेक करेंगे. एफ ऑफ 0 चेक करके देखेंगे, एफ ऑफ 1 चेक करके देखेंगे. एफ ऑफ 0 चेक करने जा रहे हैं. एक्स की जगह 0 रख दोगे. एफ ऑफ 0 माइनस 0, 0 का स्क्वायर क्या हो गया? 0. एफ ऑफ 0 कितना दिया है? 0 दिया हुआ. एफ ऑफ 0 0 तो ये 0 हो गया. f1 निकालना है, x1 रख दोगे. f1 माइनस 1, f1 कितना हो गया? 1. 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0. यहां से आ गया कि f0 बराबर f1 और 0 and 1 are the roots of 0 and 1 are the roots of capital fx is equal to 0. 0 1 capital fx equal to 0 के रूट्स हैं. According to result number 1, deduction number 1 from Rolle's theorem, क्या बोल रहा है? क्या था? between the two roots of चाहे कंसेक्यूटिव लिख लें, एक ही बात है. बिटवीन टू रूट्स और कंसेक्यूटिव रूट्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एट लीस्ट वन रियल रूट. यहां से आ गया. इसका लगी इसके डेरिवेटिव को जब इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, इसको जब डिफरेंशिएट कर दोगे क्या मिल जाएगा? Therefore, f dash x minus 2x equal to 0 has at least one real root. At least one real root between 0 and 1. In other words, बोल सकते हैं, इसी को दूसरी तरह से बोलना है. और in other words क्या कहेंगे कि और f dash x equal to 2x has a solution. सॉल्यूशन वाला क्या हो गया? अ रूट इन द इंटरवल 0 to 1. प्रूव्ड. यही प्रूव करना था. तो रोल थ्योरम यूज की जा रही है. रोल थ्योरम से जो पहला वाला रिजल्ट आया था उसको यूज किया जा रहा है. ऐसे ही हम लोग एक क्वेश्चन लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पे लगा के देखें कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का कोई भी सवाल नहीं लगाया गया है तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू जा रहे हैं. आइए देखें. प्रूव दैट क्या प्रूव करना है? मॉड ऑफ साइन ऑफ
अल्फा माइनस बीटा अपॉन सॉरी लेस देन इक्वल टू मॉड अल्फा माइनस बीटा फॉर अल्फा बीटा बीइंग रियल नंबर। ये प्रूव करना है। मॉड ऑफ साइन अल्फा माइनस साइन बीटा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। क्या मान लेंगे? लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस। और कैसा है? डिफरेंशिएबल। कोई दो नंबर हैं, मान लो अल्फा छोटा नंबर है, बीटा बड़ा नंबर है, लिख दे रहे हैं। अब यहां से ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। नाउ अप्लाइंग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। बाय लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या देखेंगे? देयर एग्जिस्ट अ सी इन द इंटरवल अल्फा टू बीटा such that f dash c is equal to f beta minus f alpha upon beta minus alpha। एफ एक्स ये दिया हुआ है तो इसका इसका डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा? cos x। आइए देखें एफ डैश एक्स cos x है तो ये में क्या मिल गया? cos c। एफ बीटा की वैल्यू एफ एक्स साइन एक्स है तो ये मिल गया साइन बीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा। यहां तक आ गए। अगला स्टेप, यहां से cos c की वैल्यू आ गई। c इज एनी नंबर इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अगले स्टेप में जाना है। देखें अब हम लोगों को cos की रेंज पता होती है। cos की रेंज कहां से कहां तक होती है? -1 से +1। cos की रेंज -1 से +1 होती है। -1 लेस देन इक्वल टू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा लेस देन इक्वल टू 1। यहां तक आ गए। यहां तक आ रहे हैं। अगले स्टेप में देखेंगे हम लोग क्या देखना है। ऊपर नीचे चाहे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें और चाहे मल्टीप्लाई करें और चाहे ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मॉड है। हम अभी मॉड की प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। चलो कर दिया। क्या देखते हैं? अगर कोई नंबर -1 से +1 है, इसको मॉडुलस के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ यू लेस देन इक्वल टू 1। कोई नंबर अगर -2 से +2 के बीच में है तो इसका मतलब हो गया मॉडुलस ऑफ यू इज लेस देन इक्वल टू 2। इसका इस चीज का मॉडुलस मॉडुलस ऑफ साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन इक्वल टू 1। मॉडुलस ऑफ कोशिएंट इज इक्वल टू कोशिएंट ऑफ मॉडलाई। ब्रेक कर देता है। ब्रेक कर दोगे मॉड ऑफ साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, यहां से मॉड ब्रेक हो गया। मॉड ऑफ एनीथिंग इज नॉन नेगेटिव। ये टर्म पॉजिटिव है, उस साइड ले आएंगे। देयरफॉर मॉड ऑफ साइन अल्फा माइनस साइन बीटा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। प्रूफ। यही प्रूफ करना था तो हम लोगों ने लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से इसको प्रूफ कर दिया। एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, एक सवाल और देखते हैं। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है, देखें। अगला सवाल देखें। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? x माइनस 1 बाई एक्स लेस देन ln x लेस देन x माइनस 1 फॉर x ग्रेटर देन 1। ये प्रूव करना है। ठीक, क्या करना है? यहाँ पे कोई नंबर लाइन बना लें, उसमें 1 मार्क कर लें, x मार्क कर लें। x इज ग्रेटर देन 1। x 1 के राइट साइड में इस इंटरवल को लेना है हम लोग को। 1 to x ये इंटरवल लिया जाना है। जो ln x है उसको क्या मान लोगे? fx। कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस। और कैसा है? डिफरेंशिएबल। क्या लगाएंगे? नाउ अप्लाइंग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम देयर exists a c in the interval 1 to x such that f dash c is equal to fx minus f1 अपॉन x माइनस 1। यहां तक आ गए। इसको और इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो f डैश x कितना हो जाएगा? log x को डिफरेंशिएट करोगे 1 अपॉन x। f डैश c क्या आ जाएगा? 1 अपॉन c। fx क्या हो गया? ln x। log 1 क्या हो गया? 0। यहां तक आ गए।
एक से लेकर सी के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट सी होगा, सी बिलोंग्स टू 1 टू एक्स। इस तरह सी कर एक्स के बीच में पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे, रिसिप्रोकल हो गए। मान लो इन दोनों को देखें, सी इधर लाओगे तो 1/c लेस देन 1 हो गया, में जाओगे सी इधर आया, एक्स इधर आ गया, तो देखें ये जब रिसिप्रोकल है तो हो जा रहा है। करके देखा हम लोगों ने, क्या देखा, 1/c इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। 1/c की वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू यहां रख दोगे, क्या आ जाएगा, 1/x लेस देन ln x अपॉन x माइनस 1 लेस देन 1। ये चीज आ गई। अगले स्टेप में x माइनस 1 कैसा हुआ, x माइनस 1 इज पॉजिटिव। इनइक्वालिटी में पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां से आ गया x माइनस 1 बाई एक्स लेस देन ln x लेस देन x माइनस 1। चेक करिए, क्या यही प्रूव करना था हम लोग को? हम लोगों को यही प्रूव करना था, लेकिन इसके अलावा कई बार सवाल, ये तो पार्ट हो गया, इसी सवाल का दूसरा फॉर्मेट देख लें। इसी क्वेश्चन का दूसरा फॉर्मेट क्या होगा, अभी आसान दिख रहा है, इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे तो थोड़ा सा टफ लगेगा। कैसे देखें, यहां पर x के टर्म्स में दिया हुआ था, मान लीजिए हम लोग कोई दो नंबर लिख लें, क्या लिख दें, अल्फा एंड बीटा, ठीक, और क्या लिख दें, पुट x बराबर बीटा अपॉन अल्फा, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, और दोनों ही नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या छोटी होगी, कौन बड़ा होगा, बीटा बड़ा होगा या अल्फा बड़ा होगा, बीटा बड़ा होगा। तो बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, देयरफॉर बीटा अपॉन अल्फा इज ग्रेटर देन 1। बीटा इज ग्रेटर देन, क्या करना था, x इज ग्रेटर देन 1, x 1 से ग्रेटर है, देयरफॉर रिप्लेस और पुट x इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। जहां जहां x है वहां बीटा बाई अल्फा रख दीजिए, तो लिख जाएगा बीटा बाई अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा बाई अल्फा लेस देन ln ऑफ बीटा बाई अल्फा लेस देन बीटा बाई अल्फा माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा ऊपर ले जाओगे, आइए बीटा माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा कट गया, बीटा आ गया, लेस देन, ब्रेक करके लिखना है ln बीटा माइनस ln अल्फा, इसको लिखना है बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा। तो कोई इसी का फॉर्म चेंज कर दिया, जैसे साइन वाले में हो रहा था, साइन अल्फा साइन बीटा था, फॉर्म चेंज कर दिया। अब अगर आपको सवाल करना होता कि ये प्रूव करिए, तो इसको स्टार्ट करना तब आसान नहीं होता, लेकिन जब हमने इसको ब्रेक कर दिया, यहां से स्टार्ट करोगे, बाद में इसी में बीटा बाई एक्स बराबर क्या रख दोगे, एक्स, तो ये वाला फॉर्म आ जाएगा, यहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन है, दोनों के फॉर्म अलग अलग हैं। अगली क्लास में हम लोग इसी के आगे बढ़ाएंगे, कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, और जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ानी है हमको, और क्या बताया था, टेलर थ्योरम पढ़ानी, क्योंकि टेलर थ्योरम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, एक्सपेंशन ऑफ सीरीज, उसी से मैक्लॉरिन मैक्लॉरिन सीरीज आती है, एंड एल हॉस्पिटल रूल जब पढ़ाना हो तो उसी से हम लोग समझाते हैं, और जब मैक्सिमा या मिनिमा जब पढ़ाते हैं वहाँ पे ये यूज होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है।